डियर स्टूडेंट्स, मैथ क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज हम 16.4 के पाँचवें क्वेश्चन से शुरू कर रहे हैं। पाँचवा क्वेश्चन क्या है कि एक बेलन शीशे का बना हुआ है जिसकी त्रिज्या 4 सेमी व ऊंचाई 10 सेमी है। इसे पिघलाकर 2 सेमी त्रिज्या के कितने गोले बनाए जा सकते हैं। मतलब कि अपने गोलों की संख्या ज्ञात करनी है और गोले की त्रिज्या कितनी है, 2 सेमी। ठीक है। और बनाने किससे, बेलन से। तो बेलन का आयतन इक्वल किसके होगा, n इंटू गोले के आयतन के। मतलब n मतलब संख्या ज्ञात करनी है। तो जो इस बेलन से अपने गोले बनाएंगे तो जो बेलन का आयतन होगा वो इक्वल किसके होगा, n इंटू एक गोले के आयतन के। तो देखो कि बेलन की त्रिज्या है r 4 सेमी, बेलन की ऊंचाई है h मतलब 10 सेमी, गोले की त्रिज्या कितनी होगी 2 सेमी। ठीक है। माना गोलियों की संख्या क्या है n। तो इस बेलन से गोलियां बनानी है तो n संख्या ज्ञात करनी है। तो बेलन के आयतन में गोले के आयतन का क्या कर देंगे, भाग दे देंगे। तो n गोले का आयतन इक्वल बेलन का आयतन, n इंटू 4/3 पाई आर की क्यूब पाई आर स्क्वायर एच। तो n ज्ञात करेंगे तो ये संख्या इसके कहाँ आ जाएगी, बटा में आ जाएगी। तो पाई से पाई क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है। इधर आर स्क्वायर का मान क्या है, 4 इंटू 4, एच कितनी है 10, बटा में 4 और ये बटा वाला 3 कहाँ चला जाएगा, गुणा में, इंटू इसकी आर कितनी है 2 इंटू 2 इंटू 2। अब क्या करोगे, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूना 4, फिर 2 से 2 कैंसिल, 2 एकम 2, 5 दूना 10, 5 थी कितना हो गया 15। तो गोलों की संख्या कितनी आ जाएगी, 15 आ जाएगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन संख्या 6 क्या है, एक खोखला गोल 2 सेमी मोटा है, यदि इसकी बाहरी त्रिज्या 8 सेमी है तो इसमें लगी धातु का आयतन ज्ञात कीजिए। धातु लगी है, इसकी मोटाई 2 सेमी है। तो अब अपने क्या करेंगे, पहले आंतरिक त्रिज्या निकालेंगे। तो धातु का आयतन ज्ञात करेंगे तो क्या करेंगे, जो बाहरी त्रिज्या वाले का आयतन होगा उसमें से आंतरिक त्रिज्या वाला आयतन क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। ठीक है। अब हल करते हैं। खोखले गोलीय शेल की बाहरी त्रिज्या r1 बराबर 8 सेमी, आंतरिक त्रिज्या क्या जाएगी, जो मोटाई है वो क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। 8 में से 2 गया 6, तो आंतरिक त्रिज्या क्या आ गई 6 सेमी। धातु का आयतन ज्ञात करना है तो जो बाहरी त्रिज्या उसे r1 इसे r2 दे देंगे। 4/3 पाई r1 की क्यूब माइनस 4/3 पाई r2 की क्यूब, ये फॉर्मूला। इसमें ऑलरेडी अपने क्या कर लिया, 4/3 पाई कॉमन लिया, r1 की क्यूब माइनस r2 की क्यूब, 4/3 इंटू 22/7, 8 की क्यूब माइनस 6 की क्यूब। 8 की क्यूब का मतलब है कि 8 को गुणा में 3 बार लिख करके उसका गुणा करना है आपस में। तो 8 की क्यूब हो गया 512। इसी प्रकार 6 की क्यूब कितना हो गया 216। तो 4/3 इंटू 22/7 इंटू 296, इन तीनों का गुणा किया तो कितना आ गया 26,048 बटा में 21। अब इसमें इसका भाग दिया तो कितना आ जाएगा 1240.38 सेमी की क्यूब। अब क्वेश्चन संख्या 7 क्या है, 9 सेमी त्रिज्या के धातु के गोले को पिघलाकर, बाकी एक गोले को पिघला करके 3 सेमी त्रिज्या और 6 सेमी ऊंचाई के कितने शंकु बनाए जाएंगे। तो अब शंकु की संख्या ज्ञात करनी है तो गोले के आयतन में शंकु के आयतन का क्या कर देंगे, भाग दे देंगे, तो शंकुओं की संख्या आ जाएगी। क्योंकि गोले से ही, जो गोले का कुल आयतन होगा उससे ही अपने शंकु बनाने हैं। तो शंकु के आयतन का उसमें भाग दे देंगे गोले के आयतन में, तो शंकुओं की क्या आ जाएगी, संख्या आ जाएगी। अब देखिए, गोले की त्रिज्या r बराबर 9 सेमी, शंकु की त्रिज्या r बराबर 3 सेमी, शंकु की ऊंचाई बराबर 6 सेमी। माना गोले से बने शंकु की संख्या क्या है, n। मतलब जो n होगा शंकु की संख्या होगी इंटू शंकु का आयतन होगा, वो गोले के आयतन के क्या होगा, इक्वल होगा। तो n शंकु के आयतन का फॉर्मूला क्या है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, इधर क्या था 4/3 पाई आर की क्यूब। अपने क्या कर दिया, वैल्यू रख दी। n बराबर क्या आ जाएगा 1/3
ये मतलब ये गोले का इतना, ये इसके बटा में जाएगा, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये 3 से ये 3 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, 3 एकम 3, 3 तिया 9, 3 से 3 कैंसिल, 3 तिया 9, 3 दूना 6, 2 एकम 2, 2 दूना 4, 9 2 इंटू 9 इंटू 3, 9 दूना 18, 18 तिया 54। तो शंकुओं की संख्या कितनी आ जाएगी? 54 आ जाएगी। अब क्वेश्चन संख्या अपने करते हैं 8। 10 सेमी त्रिज्या के धातु के गोले से समान त्रिज्या के 8 गोले बनाए जाते हैं। तो इस प्रकार प्रत्येक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब अपने को क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि 10 सेमी त्रिज्या के धातु के गोले से समान त्रिज्या के 8 गोले बनाए जाते हैं। मतलब जो एक गोले का आयतन होगा वो बराबर कितना होगा? 8 गोलों के बराबर होगा, क्योंकि उसकी त्रिज्या कितनी है? 8। 8 त्रिज्या के समान गोले बनाए जाते हैं। मतलब पहले अपने क्या करेंगे, इसकी आर ज्ञात करनी पड़ेगी अपने को। क्वेश्चन को अपने दोबारा से करते हैं कि 10 सेमी त्रिज्या के धातु के गोले से समान त्रिज्या के 8 गोले बनाए जाते हैं। मतलब जो त्रिज्या समान है उसके 8 गोले बनाए जाते हैं। मतलब कि 8 गोलों का आयतन इस गोले के आयतन के क्या होगा? इक्वल होगा। तो अपने क्या करेंगे, गोले का आयतन बराबर किसका होगा? 8 इंटू आर त्रिज्या के गोले के आयतन के इक्वल होगा, क्योंकि 8 गोले बनाए जाते हैं, इसमें अपने को त्रिज्या नहीं दीगी। अपने इससे पहले क्या निकालेंगे? त्रिज्या, फिर जो त्रिज्या आएगी उससे अपने पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। धातु के गोले की त्रिज्या क्या है? आर बराबर 10 सेमी। मान लीजिए 10 सेमी त्रिज्या के धातु के गोले से आर त्रिज्या के 8 गोले बनाए जाते हैं। तो 10 सेमी त्रिज्याओं के गोले का आयतन बराबर किसके होगा? 8 इंटू आर त्रिज्या के गोले के आयतन के। 4/3 पाई आर की क्यूब बराबर गोलों की संख्या है 8। पहले अपने संख्या ज्ञात करते थे, अब अपने को संख्या दी गई है 4/3 पाई आर की क्यूब। ये से ये कैंसिल हो जाएगा, तो आर की क्यूब बराबर क्या आ जाएगा? 10 की क्यूब। ये 8 जो है गुना वाला वो कहाँ आ जाएगा? भाग में आ जाएगा। अब देखिए 4 दूना ये 8 है, बटा में क्या है? 10 इंटू 10 इंटू 10, तो कितना आ गया? बटा में 8। अब 8 के अपने गुणनखंड कर सकते हैं, क्या लिख दे? 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 दूना 4, 4 दूना 8। ठीक है, अपने या इसको 2 इंटू 2 इंटू 2 कर सकते हैं, या अपने इसको इस प्रकार कर सकते हैं कि अपने को आर निकालना है। आर की क्यूब बराबर क्या था? 10 इंटू 10 इंटू 10, बटा में क्या है? 8 है। 8 के गुणनखंड कर दिए, 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 एकम 2, 5 दूना 10, 2 एकम 2, 5 दूना 10, 2 एकम 2, 5 दूना 10। तो आर की क्यूब बराबर क्या आ गया? 125। तो आर निकालेंगे तो 125 का घनमूल निकालेंगे तो आर का मान कितना आ जाएगा? 5 सेमी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 5 आएगा। तो आर कितनी आ गई? 5 सेमी। आर बराबर 5 सेमी। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर, 4 इंटू पाई आर कितना है? 5 की स्क्वायर। तो 5 पंजू 25, 25 चौका 100, 100 का गुना करेंगे 3.14 से, तो कितना आ जाएगा? 314 सेमी की स्क्वायर।